नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार के जो तीन प्रमुख अंग होते हैं, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों की चर्चा इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सरकार की कि सरकार क्या होती है। तो अगर हम बात करें कि सरकार क्या होती है, ठीक है, तो सरकार जो होती है वो लोगों का समूह होता है जो कि देश की या राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, सरकार के बेसिकली तीन प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला अंग होता है इसको हम लोग कहते हैं विधायिका। ठीक है, इसको इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है। अगर बात करें तो ये हो जाती है विधायिका। ठीक है, इसको इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है। इसका जो काम होता है वो होता है विधि निर्माण करना, यानी कि कानून बनाना। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है कार्यपालिका। ठीक है, ये कार्यपालिका होता है, इसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है उसको लागू करवाना। तीसरी होती है न्यायपालिका। ठीक है, इसका काम होता है कि अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों को नहीं मानता है तो उसको दंड देना। इसको इंग्लिश में जुडिशियरी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों हो गया, तीनों का काम हो गया। इसका काम है कानून बनाना। ठीक है, इसका काम है कानून बनाना, इसका काम है उसको लागू करना, और इसका काम है उसे, अगर कोई नहीं मानता है तो उसे दंड देना। ठीक है, ये तीन हो गए। अब तीनों के बारे में बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विधायिका की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विधायिका की। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि विधायिका के बारे में अच्छे से हम डिस्कस कर पाएँ। अब देखिए दोस्तों, विधायिका भी जो होती है वो दो तरह की होती है। ठीक है, अगर सबसे पहले बात करें तो ये होती है केंद्रीय। ठीक है, हमारे देश में दो तरह की विधायिका है। जो केंद्रीय विधायिका है उसको हम लोग कहते हैं संसद। ठीक है, उसको कहा जाता है संसद। अब जो संसद होते हैं इसके दो सदन यानी कि दो हाउस होता है। ठीक है, इसमें भी दो हाउस होते हैं, एक को कहते हैं राज्यसभा और दूसरे को कहते हैं लोकसभा। ठीक है, इनका भी अपना अलग अलग काम है। एक होता है जिसको जो कि राज्यों में होता है, यानी भारत के प्रत्येक राज्यों में ये है। जो दूसरी विधायिका होती है इसको हम लोग कहते हैं विधानमंडल। ठीक है, विधान मंडल। इसकी अगर बात करें तो ये भारत के प्रत्येक राज्यों में होता है। इसका भी दो सदन होता है, एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद, और दूसरा होता है विधानसभा। ठीक, इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इनके काम क्या होते हैं। ठीक है, अगर इनके कामों की बात की जाए तो जो राज्यसभा होता है इसका मतलब सिंपल सा काम है। राज्यसभा, जैसे संसद में कानून बनता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से बनता है। ठीक है, जो लोकसभा होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी के बहुमत से, ठीक है, इसी के बहुमत से, अगर लोकसभा में किसी के पास बहुमत है यानी आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत प्राप्त है, समर्थन प्राप्त है, तो इसी के बहुमत से केंद्र में सरकार बनती है। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो हमारे लोकसभा होती है इसके सदस्यों की संख्या होती है 543। ठीक है, 543 सांसद होते हैं।
इनमें से आधे से अधिक यानी कि कम से कम 272, ठीक है। तो 272 सांसद जिसको अपना समर्थन दे देंगे वो व्यक्ति केंद्र में सरकार बना लेगा, ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये होती है 245, ठीक है। 245, मैंने 43 लिख दिया, ठीक है। 245, ये 245 होते हैं। इनके समर्थन से सिर्फ बिल पास होता है, विधेयक पास होता है, इनके समर्थन से सरकार नहीं बनती है, ठीक है। सरकार समर्थन से बनती है लोकसभा की। जो राज्यसभा होता है इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्ष। ये 6 वर्षों का होता है, ये 5 वर्षों का होता है, ठीक है। ये जो राज्यसभा होती है इसके सदस्यों को एमएलए चुनते हैं, ठीक है। जो राज्यों के विधायक होते हैं वो चुनते हैं। इनके जो सदस्य होते हैं उनको जनता चुनती है, ठीक है। ये कभी भंग नहीं होता है। ये जो 6 वर्ष के कार्यकाल होता है तो प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर होते हैं, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर होंगे और उनका स्थान पर नए सदस्य चुन करके आएंगे। जैसे मान लीजिए कि शुरुआत जब हुआ तो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर मान लीजिए 6 सांसद हैं लोकसभा में टोटल, ठीक है, शुरुआत में, तो कह दिया गया कि आपको 2 वर्षों के बाद रिटायर कर देंगे और फिर आप ही को चुन लेंगे, ठीक है। ऐसे कह कह के और एक सिस्टम बना दिया गया कि 2 वर्षों के बाद 3 लोग रिटायर होंगे, मतलब 1/3 लोग रिटायर होंगे, ठीक है, और बाकी रहेंगे। फिर 2 वर्षों बाद 1/3 रिटायर होंगे और ऐसे करके 6 साल का कार्यक्रम बना दिया गया ताकि ये कभी भी भंग नहीं होगा, हमेशा ये चलते ही रहेगा। जबकि लोकसभा जो होती है वो 5 वर्षों के बाद पूरी तरीके से भंग हो जाती है और फिर से पूरा चुनाव होता है। अभी राज्यसभा की कुछ सीटों पर चुनाव हो रही है जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनका, ठीक है। ये जो होता है लोकसभा, इसका सिस्टम है कि भारत भर में जितनी लोकसभा सीटें हैं उन सभी पर एक एक व्यक्ति जो है वो जीत करके आता है और वहीं एमपी कहलाता है लोकसभा का, ठीक है। जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहा जाता है और हिंदी में इन्हें सांसद कहते हैं, ठीक है। बाकी जब इसके बारे में डिटेल एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इनके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं विधान परिषद की। तो विधान परिषद जो है इसका सिस्टम राज्यसभा की तरह ही है। इसका कार्यकाल भी 6 वर्षों का होता है, ठीक है। विधानसभा जो होती है वो लोकसभा की तरह होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। और जो विधानसभा होती है इसी के बहुमत से राज्य में सरकार बनती है, ठीक है। जो बहुमत वाला सिस्टम है, जो बहुमत वाला सिस्टम है वो इसी में है, ठीक है ना। जो बहुमत से सरकार बनती है वो सिस्टम यही है, विधानसभा में ही है कि विधानसभा के बहुमत से ही राज्य में सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। और जो विधान परिषद होता है वर्तमान समय में ये सिर्फ 6 राज्यों में ही है, सभी राज्यों में नहीं है। जबकि जो विधानसभा है ये सभी राज्यों में है, ठीक है, ये सभी राज्यों में है। और 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ पर भी ये है। लेकिन ये सिर्फ 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन कौन से मैं आपको बता दे रहा हूँ: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, यानी कि जो कार्यपालिका होती है उसकी, ठीक है। अब अगर कार्यपालिका की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो 2 तरह की कार्यपालिका होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं अस्थाई कार्यपालिका, ठीक है। अब जो अस्थाई कार्यपालिका होती है ये वैसे लोग होते हैं जो कि नौकरी करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये सब अस्थाई कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। ये एक बार नौकरी लग गई तो अब 65 साल की उम्र के बाद या जो भी उनका रिटायर का उम्र है तभी वो रिटायर होंगे और पद छोड़ेंगे, ठीक है। दूसरी होती है अस्थाई कार्यपालिका, ठीक है। इसमें जितने भी हमारे नेता मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बाकी
सब इसमें आ जाते हैं, सारे मंत्री परिषद के लोग, विधायक, सांसद, ये सब जो कि चुने जाते हैं 5 वर्षों पे, ठीक है, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इसमें भी ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक पहला होता है केंद्रीय कार्यपालिका, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय कार्यपालिका, इसी को भारत सरकार भी लोग कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें केंद्रीय कार्यपालिका की, तो यहाँ पर सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति। कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा जो पद होता है। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। तीसरे आ जाते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, ठीक है। प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद में ही आ जाते हैं, तो ये हमें समझना होगा कि ये कहीं कहीं पर प्रधानमंत्री लिख करके मंत्री परिषद लिखा रहता है और कहीं कहीं पर डायरेक्ट सिर्फ मंत्री परिषद ही लिखा रहता है, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं भारत के महान्यायवादी, ठीक है, जिनको हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। इनका चुनाव होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है इनका, ठीक है। कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन इसका उपयोग ये खुद नहीं करते, बल्कि इसका उपयोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का पद होता है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि राज्यसभा के वो सभापति होंगे। जैसे कि अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है। यहाँ पर राज्यसभा में सभापति का चुनाव नहीं होता, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ऑटोमेटिक ही राज्यसभा के सभापति बने हुए होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री का पद देश में कितना महत्वपूर्ण है यह बात आप जानते हैं, क्योंकि सारी शक्तियां जो होती है राष्ट्रपति की अधिकतर शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। अगला हो गए महान्यायवादी। ये भारत के सर्वोच्च वकील होते हैं। सरकार का जो भी पक्ष कोर्ट में रखना होता है या सरकार को कोई कानूनी सलाह लेनी होती है तो वो इन्हीं से लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं राज्यों की कार्यपालिका, ठीक है। जिस तरीके से केंद्रीय कार्यपालिका है वैसे ही राज्य की कार्यपालिका होती है। इसमें सबसे ऊपर होते हैं राज्यपाल, ठीक है। इनका चुनाव नहीं होता है, बल्कि ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और ये केंद्र सरकार जिसको राज्यपाल बनाने के लिए राष्ट्रपति से कहेगी वो उसको बना देंगे। दूसरे होते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है, और उनका मंत्रिपरिषद। अब एक और यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। ये भी मैं आपको 1 मिनट में बताने की कोशिश करूँगा इसके बारे में भी जो चीज़ें हैं। और इसके बाद हो गए महाधिवक्ता। ये राज्य के सबसे बड़े वकील होते हैं। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव होता है। इनको लोकसभा और लोकसभा के और राज्यों के विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। दूसरे होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य मिल करके चुनते हैं। इसके बाद हो गए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे ही किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर देंगे, बल्कि वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा लोकसभा है जो मैंने बताया आपको, इसमें जो बहुमत दल का नेता होगा जिसके पास लोकसभा में बहुमत होगा, राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, ठीक है। और महान्यायवादी जो है ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाए जाते हैं। राज्यपाल जो होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति उसी को राज्यपाल बनाते हैं जिसको बनाने के लिए प्रधानमंत्री या उनका मंत्रिपरिषद कहता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि राज्यपाल ऐसे ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, वो उसी व्यक्ति को उस राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे जिसके पास उस राज्य के विधानसभा में बहुमत हो। ठीक है, उस राज्य के विधानसभा में जो उसके पास बहुमत होता है, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं। और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, और जो महाधिवक्ता होते हैं इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया विधायिका और कार्यपालिका की बातें। अब आ जाते हैं न्यायपालिका में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कम समय में आपको सारी बातें बताने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी एक एक टॉपिक पर भी आगे हम वीडियो लाएंगे। अगर आप किसी पर जल्दी वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका का कार्य होता है, अगर कोई कानून नहीं मानता है तो उसको दंड देना। ये जो है वो इस तरीके से दो नहीं है, जैसे यहाँ पे दो अलग अलग हो जा रहे थे, दो हो जा रहे थे केंद्रीय राज्य। यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे पूरे देश में सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसको हम लोग उच्चतम न्यायालय कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसी को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अगर बात करें तो इसके बाद आ जाता है उच्च न्यायालय। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय है वो दिल्ली में है। ठीक है, वो एक ही जगह पे है। जो उच्च न्यायालय है वो सभी राज्यों में है। ठीक है, और यह उस राज्य के लिए ही फैसला करता है। न्यायालय, ठीक है, लिखने में थोड़ी सी बोलते समय। ठीक है, तो ये हो गया उच्च न्यायालय। इसके नीचे होते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, और इसके नीचे हो जाते हैं, जिसको लोअर कोर्ट कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय हो जाता है। ठीक है, हालांकि जिला और सत्र न्यायालय भी अधीनस्थ न्यायालय में ही आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप इसी तरीके से रख सकते हैं। देखिए, भारत में जो उच्चतम न्यायालय है वो दिल्ली में है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से अधीनस्थ न्यायालय से या फिर जिला और सत्र न्यायालय से जो है वो लगता है कि हमको सही न्याय नहीं मिला, तो वो उच्च न्यायालय में जा सकता है। उसके बाद वो उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो ये सिस्टम है वो राज्य में जैसे होता है ना कि अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं, वैसा सिस्टम नहीं है। अब इसमें देखिए, राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक केंद्रीय है, एक राज्यों की है। अब यहाँ पर इनके बीच में जो ताकतें हैं उसको बांट दी गई है। हमारे संविधान में एक अलग से सूची बनाई गई है, जिसमें ये सूची बनाया गया है। उस सूची में 3 टॉपिक रखे गए हैं। एक रखा गया है संघ सूची, दूसरा रखा गया है राज्य सूची, तीसरा रखा गया है समवर्ती सूची। ठीक है, और एक नई सूची बनी है चौथी, जिसको अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। तो ये 3 सूचियाँ जो है, जैसे जो संघ सूची है उस पर डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो केंद्रीय कार्यपालिका के पास है। ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ जो कानून बनाने का काम है वो जो संसद है, जो केंद्रीय विधायिका है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके पास है, जो भी संघ सूची के विषय हैं। जैसे कि विदेश नीति हो गई, रेलवे हो गया, देश की सुरक्षा की बात हो गई। ठीक है, उसके बारे में जो डिसीजन लेने का अधिकार है वो केंद्रीय जो भी चीज़ें हैं, केंद्रीय कार्यपालिका है या केंद्रीय विधायिका है, उसके पास है। जो राज्य सूची के विषय हैं, जैसे कि बिजली हो गई, सड़क हो गया, पानी हो गया, या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कानून व्यवस्था हो गया, ये सब जो है मतलब राज्य के अंदर कानून व्यवस्था, ये सब जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत डाल दिया गया है। ठीक है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार, डिसीजन लेने का अधिकार राज्यों के पास है, यानी कि मुख्यमंत्री के पास है, विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास है। ठीक है, यह बांट दिया गया है ताकि दोनों में मतलब दोनों को अपना काम अलग अलग बता दिया गया है कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। ठीक है, दोनों एक ही काम नहीं कर सकते। और एक बनाया गया है जिसको कहा जाता है समवर्ती सूची। इसमें दोनों को डाल दिया गया है, मतलब दोनों को अधिकार है उस पर बनाने का। जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं।
दोनों अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि एक सेंट्रल बोर्ड होता है, एक राज्य बोर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या अंतर है। उसके बाद पर मैंने पहले वीडियो बनाया है, लेकिन वो बहुत पहले बनाया था, अब फिर आ जाएगा नया। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात करें जुडिशरी की, तो इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सीधा बनाया गया है। ठीक है, इसमें इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। अगर उच्च न्यायालय कोई भी डिसीजन देता है तो उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो उस क्षेत्र का है तो नहीं जा सकते, इस क्षेत्र का नहीं जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होती है, तो सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाता है, इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में जाता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कहते हैं। इसके बाद वो उच्च न्यायालय जा सकता है, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। उसके बाद वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम बना हुआ है और मैंने पूरी बातें आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ चीज़ें छूट गई हो शायद, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सब कुछ आपको बता दूं। बट अगर आप कोई और चीज़ जानना चाहते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लगा दूँ कि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा लगभग इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं इसको, इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर मैं एक एक का बात करूँ तो एक एक की मैं इस तरह से फ़ोटो कर दे रहा हूँ, आप अगर चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक एक का। ठीक है, ये एक हो गई विधायिका का। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, यहाँ से आप एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होते हैं इसकी भी फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर अब बात कर लेते हैं यहाँ से जुडिशरी की। ठीक है, वो तो सीधा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें। और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर, किसी और विषय पर वीडियो बनाऊँ, उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।